हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपनी अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसमें मैं आपको जो चीज़ें बताने जा रहा हूँ वो मैं एक साइड पे पहले लिख लेता हूँ। उनमें सबसे पहले आपके पास आएगी सेट में बता चुका हूँ एक वीडियो में, वो आप पहले देख सकते हैं मेरे ग्रुप में, चैनल में। और अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रिलेशन के बाद आपको तीसरे नंबर पे जो मिलेगा वो होगा डोमेन। चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा रेंज, जो कि सब इसके साथ रिलेटेड है। पाँचवें नंबर पे मैं आपको फंक्शन बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फंक्शन का थोड़ा सा बताऊंगा, फंक्शन एंड इट्स टाइप्स के लिए मैं अलग आपको एक वीडियो बना के दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की। कार्टेशियन प्रोडक्ट पहले लिख देते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है? क्रॉस प्रोडक्ट होती है सिंपली। लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, हम कोई भी दो नॉन एम्प्टी सेट्स लेंगे। लेट ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then their Cartesian products is defined as then their Cartesian product is defined as, तो इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगी? कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी पहले बता चुका हूँ, तो आपके पास होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। तो आपके पास कोई भी सेट होंगे दो जो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट उनका एलिमेंट्स का पेयर होगा। पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट को बिलोंग करेगा। लेट अस सपोज दैट हम कोई सेट ले लेते हैं a इज़ इक्वल टू 1 2 3 और हम b ले लेते हैं x y z। हम कोई भी रिलेशन बना सकते हैं a क्रॉस b। हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे इनकी? सबसे पहले 1x, फिर 1y, फिर 1z, फिर 2x 2y 2z। इसके बाद हम लिखेंगे 3x 3y और इसके बाद होगा 3z। तो ये आपके पास क्या आ गया? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया जो कि दो सेट्स के दरमियान है। पहले एलिमेंट को पूरे b के साथ, फिर दूसरे एलिमेंट को और फिर तीसरे एलिमेंट को। तो हर एलिमेंट को पूरे बी सेट के साथ आपने क्या करना है? इसका पेयर बना लेना है। जैसे 1x 1y 1z 2x 2y 2z 3x 3y 3z। तो ये आपके पास आ गया है कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से आपने डिफ़ाइन करनी होती हैं, जबकि उसमें पहली बात आपको जैसे मैं बता चुका हूँ, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है, उसके बाद रिलेशन होती है और उसके बाद जाकर डोमेन रेंज और फिर जाके बंदा फंक्शन पे जाता है। तो ये एक प्रोसेस होता है, आपने वो कंप्लीट करना होता है। आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में पता चल गया कि ये क्रॉस प्रोडक्ट होती है जिसमें आपने पेयर बनाने होते हैं। पहला एलिमेंट पहले ग्रुप का होता है और दूसरा एलिमेंट दूसरे ग्रुप या सेट का होता है। अब इसके बाद आप किस पे जाएंगे? आपने इसके बाद करना है रिलेशन। तो रिलेशन क्या होती है? रिलेशन इसका सिंपली सबसेट होता है। तो एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट a क्रॉस b is called relation from a to b। तो कोई भी ऐसा सबसेट a क्रॉस b का वो क्या होगा? वापस रिलेशन होगा। लेट से हम इसमें से कोई भी सबसेट उठा सकते हैं। मैं आपको सबसे पहले r1 एक उठा के दे देता हूँ। 3x ये एक पेयर हो गया, 3y दूसरा पेयर हो गया। फिर r2 उठा लें, 1x 3z ये लें और 2x। ये आपके पास क्या आ गई? दो रिलेशन आ गई। अब इसमें बात आती है डोमेन की और रेंज की। तो अब डोमेन क्या होता है? डोमेन के लिए आप कहते हैं सेट ऑफ ऑल फर्स्ट टूपल। टूपल का मतलब होता है एलिमेंट। सेट ऑफ ऑल फर्स्ट टूपल इन अ रिलेशन R इज कॉल्ड डोमेन। डोमेन को हम इस तरह भी रिप्रेजेंट करते हैं, डोम ऑफ R हम लिखते हैं।
तो डोम ऑफ R1 आपके पास क्या आएगा, आपको नज़र आ रहा होगा ये 3 है। तो ये सिंपल, जब सेट की बात की है तो सेट में आपको मैं पहले बता चुका हूँ यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होती। फिर डोम ऑफ R2 आप क्या लिखेंगे, डोम ऑफ R2 जो आपने लिखना है वो होगा 1 3 और 2। आप इसको सीक्वेंस में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, ना मर्जी आपकी, जैसे आप जैसा करना चाहें। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन। इसी तरह रेंज क्या होती है, रेंज वही द सेट ऑफ ऑल सेकंड टुपल, टुपल का मतलब एलिमेंट को कहते हैं टुपल, द सेट ऑफ ऑल सेकंड टुपल इन a relation or is called range। तो आप अगर रेंज ऑफ R1 निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगी, x और y, और रेंज ऑफ R2 निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आएगा, रेंज ऑफ R2 आपके पास आएगा x z, और यही दो आएंगे। तो रेंज ऑफ R1 और रेंज ऑफ R2 आपके पास आ गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, डोमेन और रेंज। इसके बाद आपके पास जो लास्ट चीज़ यहाँ पे बचती है वो है फंक्शन। कि फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन देखें। अब आपको अगर ये ऊपर वाली चीज़ आसानी से समझ आ गई है, सही समझ आ गई है, तो आप फंक्शन को आराम से डिफाइन कर सकते हैं। फंक्शन होता है रिलेशन फ्रॉम A to B is a function if, के कोई भी रिलेशन फ्रॉम A to B तब फंक्शन होती है। ऐसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अ फंक्शन फ्रॉम A to B, अ रिलेशन फ्रॉम A to B इज़ अ फंक्शन। पहले ये रिलेशन थी, आपको पहले पता है, और इसको फंक्शन कब लिखेंगे, जब पहले नंबर पे डोम ऑफ R इज़ इक्वल टू पहले सेट के आ जाएगा, और दूसरी क्या हो, एंड द सेकेंड कंडीशन इज़ नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स have first tuple same। मतलब आपका रिलेशन तब फंक्शन बनता है जब उसका डोमेन जो होता है वो पहला सेट पूरे का पूरा आता है, और उसके बाद दूसरी कंडीशन होती है कोई भी ऑर्डर्ड पेयर जो होगा, ऑर्डर्ड पेयर, इसको ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट दो का सेम नहीं होगा, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर होंगे उनका पहला एलिमेंट सेम नहीं होगा। तो अगर हम R1 को देखें तो R1 हमारे पास था 3x और 3y, तो R1 इज़ नॉट अ फंक्शन। क्यों फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसके ऑर्डर्ड पेयर्स में पहला एलिमेंट सेम है। इसी तरह R2 को अगर देखें तो R2 एक फंक्शन है, क्योंकि 3z और 2x, तो R2 भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि डोम ऑफ R जो है इसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। डोम ऑफ R इज़ नॉट इक्वल टू, डोम ऑफ R2 इज़ नॉट इक्वल टू A। तो हम अपने पास से खुद से बना लेते हैं, R4 कर लेते हैं इसको। R4 हमने बना लिया है, R4 है हमारे पास 1x 2y एंड 3z। तो आप देखें डोम ऑफ R4 इज इक्वल टू A एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव फर्स्ट एलिमेंट सेम। तो ये आपको फंक्शन क्या होगा, अ रिलेशन फ्रॉम A to B इज़ अ फंक्शन इफ़ डोम ऑफ R इज इक्वल टू A एंड नो टू ऑर्डर्ड पेयर्स हैव फर्स्ट टुपल सेम। तो पहला फंक्शन नहीं था, क्यों, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट दोनों पेयर्स का सेम था। दूसरा फंक्शन इसलिए नहीं था क्योंकि पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं कर रहा था कि डोम ऑफ R इज इक्वल टू A। और तीसरा इसलिए जो हमने बनाया है बाद में वो इसलिए फंक्शन है क्योंकि पहले तो डोम ऑफ R4 इज इक्वल टू A है 1 2 3, और उसके बाद रेंज, इसके बाद जो उसका हर ऑर्डर्ड पेयर है उसका हर जो पहला टुपल है वो डिफरेंट है। तो एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होती है A B B एनी टू नॉन एम्प्टी सबसेट्स, देन देयर कार्टेशियन प्रोडक्ट इज A क्रॉस B, कोई भी पेयर सबसे पहले पहला एलिमेंट पहले सेट का और दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का रिलेशन,
एनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। कोई भी सबसेट ए क्रॉस बी का उठा लें उसको रिलेशन कह देंगे। डोमेन, जो रिलेशन के पहले पेयर्स के पहले एलिमेंट होंगे वो डोमेन होंगे, और जो सेकंड एलिमेंट होंगे पेयर्स के उनका जो सेट होगा वो रेंज होगा। फंक्शन, कोई भी ऐसी रिलेशन जिसमें दो खसूसियात हों, पहली ये कि उसके डोमेन जो हो उस रिलेशन की वो ए के इक्वल हो यानी पहले सेट के इक्वल हो, और दूसरा नो टू ऑर्डर पेयर्स, उसके कोई भी दो ऑर्डर पेयर ऐसे ना हों जिनका फर्स्ट टुपल सेम हो, तो वो फंक्शन बन जाता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली बार इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको फंक्शन और उसकी तमाम टाइप्स के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद इंशाल्लाह हम अच्छा कंटेंट आपके लिए अपलोड करेंगे। शुक्रिया।